2 मई 2022 को सम्यक अभियान का कार्यक्रम पद्मधर पार्क रीवा में आयोजित किया जाएगा। सम्यक अभियान के मुखिया श्री भास्कर राव रोखड़ी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भास्कर राव रोखड़ी जी प्रमुख अखबारों के संपादक रहे हैं, लेखक और विचारक भी हैं। सम्यक अभियान का उद्देश्य जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, वह अपनी समस्याओं को खुद उठाएं। नौजवानों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में हमने मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। 2 मई 2022 को शाम 4 बजे सम्यक अभियान का कार्यक्रम पद्मधर पार्क रीवा में आयोजित किया गया है। सम्यक अभियान के बारे में आपको बता दूं, जो हमारे मुखिया हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, वो हैं श्री भास्कर राव रोखड़ी जी, जो एक अच्छे विचारक हैं, लेखक हैं और कई प्रमुख अखबारों के संपादक रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में सम्यक अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। सम्यक अभियान का उद्देश्य ये है कि जो हमारे नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, वो अपनी समस्याओं को ख़ुद भी उठाना शुरू करें। जैसे आज के तारीख में मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं हमारे, वो बेरोज़गार हैं और परेशान भी हैं। सरकारें निर्णय लेती हैं, जो भी सरकारें आती हैं। पहले इस देश में किसी भी कर्मचारी की रिटायरमेंट की जो एज होती थी वो 58 साल होती थी। वर्तमान में 65 साल होने लगी है। किसका नुकसान है? नौजवानों का नुकसान है। मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी बातें कौन उठाएगा? जैसे अभी मैं पूरे प्रदेश में आप देखिए, हर विभागों में जो है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी रखने का शुरुआत हो गई, सिलसिला चल पड़ा है। जब आउटसोर्स एजेंसी में कर्मचारी रखते हैं तो उनका दुर्भाग्य देखिए कि आउटसोर्स एजेंसी उनको एक कमीशन काट के एक बहुत लिमिटेड मात्रा में उनको तनख्वाह देती है। और दुर्भाग्य ये है कि अगर हमारा कोई साथी काम करता है तो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है, क्योंकि संबंधित विभाग उनको अपना कर्मचारी मानता नहीं है और आउटसोर्स एजेंसी उनको सर्टिफिकेट देती नहीं है। ये हमारे नौजवानों के साथ मजाक है। समान कार्य समान वेतन, हमारे बीच में बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी बहुत कम होती है, और जो गवर्नमेंट जॉब में उसी क्वालिफ़िकेशन के लोग हैं उनकी सैलरी बहुत होती है। तो इस देश में समान कार्य समान वेतन की बात होनी चाहिए। ढेर सारी चीज़ों पे जब हम लोग अध्ययन देखते हैं तो इस देश के नौजवानों के साथ बहुत ही मजाक हो रहा है। पहले इस देश में इंडस्ट्रीज़ होती थी, जब इस देश में लेबर एक्ट लागू हुआ था, तो 3 घंटे की शिफ्ट चलना शुरू हुई थी। अब पुनः 2 शिफ्ट में जो है इंडस्ट्रीज़ में काम शुरू हो गया है। एक शिफ्ट बेरोज़गार हो गई है, जिससे हमारे ढेर सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं। इन सारे मुद्दों को लेके हम जो है 2 मई को जो है शाम के 4 बजे पद्मधर पार्क में नौजवानों के साथ बैठ के परिचर्चा करेंगे। ये कोई आम सभा नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में हम नौजवानों के साथ परिचर्चा करेंगे, उनकी समस्याओं को उठाने का प्रयास करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि समस्याएं आपकी हैं, आपको खुद आगे आके अपनी समस्याओं के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, स्टेट कोऑर्डिनेटर।